तुम्हारी कंट्रोवर्सी भाई तुम्हें मुबारक हो। सुल्टाना करवाने गए थे, बीज बोने नहीं। जिन जिन अपने रंग दिखाए हैं, असली दोस्त की पहचान तो भाई साहब बुरे टाइम में ही होती है। और ठीक है, हमारी वो तेरी वाली आदत ना पीछे तवार करण की, सामने आए के बता दिए जहां तेरी जगह हो उस तरीके से मिल लेंगे। और इमेच्योरिटी में बुरा मत मानना प्रिंस भाई, तुमने दिखाई है। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे दोस्तों एलविश यादव प्रिंस नरूला के लफड़े में डेट तय हो चुकी है 4 तारीख। तो अभी लफड़ा आगे बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ दोनों के दोस्तों के एक दूसरे की तरफ से काफी ज्यादा हेट देखने को मिल रही है। रिसेंटली प्रिंस नरूला अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक एलविश फैन की इंस्टाग्राम आईडी डाले जिसमें एलविश यादव की वीडियोस थे। तो ये आईडी को लेकर प्रिंस नरूला ये कहे, इस आईडी को री करो, ये बच्चों को डरा रहा है, इसके माँ बाप को कॉल करके संभालो अपने बच्चे को वरना गलत होगा। साथ ही प्रिंस नरूला ने प्रधान की वीडियो शेयर की थी जिसमें वो मोहन यादव को बहुत कुछ कह रहे थे। साथ ही प्रिंस नरूला ने प्रधान की वीडियो शेयर की थी जिसमें मोहन यादव को लेकर बात कर रहे थे कि वो खुद ही डर के वीडियो डिलीट कर दिए थे। तो ये चीज में मोहन यादव का इंस्टाग्राम वीडियो सामने आया है जहाँ वो कई सारे लोगों के साथ बैठे हैं, जहाँ भी लड़ाई रुकने वाली तो नहीं है ऐसा लगता है देखकर। और 4 तारीख को सब कुछ फिक्स हो चुका है और दोनों तरफ से चीजें काफी ज्यादा ब्रूटल होती जा रही है। तो रिसेंटली मोहन यादव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला प्रिंस नरूला को लेकर, आप देखिए। राम राम भाई सबने। तो भाई एक ये जो रोडीज वाला है जो 4 तारीख का टाइम धर रहा है, तो 4 तारीख ना भाई हर तरीके से तैयार है। और जो ये तेरे सपोर्टर है जो वीडियो बना रहा है कि भाई प्यार था आवे तो गांव में 4 बार आए के बैठ, कोई दिक्कत ना, आराम से मिलेंगे। और जो उनका जेवड़ा कसण की बात तो भाई उस तरीके से बैठ लियो और उस तरीके से बता दियो 4 तारीख ने मिल लेंगे। गुड़गांव की तू कह रहा है, गुड़गांव आ जाइए, टाइम बता दिए और लोकेशन अपनी बता दी, जहाँ जगह तुझे सूट करते हो वहाँ तू कर रहा है ना, डंडे डुंडे तैयार कर लो, कोई दिक्कत ना है भाई। अपना भाईचारा बहुत है और एलविश हमारा छोटा भाई है, बात ध्यान में रख ले, पहले भी और आज भी हर तरीके से उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, हमारी वो तेरी वाली आदत ना पीछे तवार करण की, सामने आए के बता दिए जहाँ तेरी जगह हो उस तरीके से मिल लेंगे। 4 तारीख की कह रहे हो, 4 नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक जो ये तेरा जो ये बच्चा है, जो ये क्या नाम है बेटे, जोगिंदर, तेरा पापा 4 तारीख को आ रहा है तो तू 4 नहीं आ जाए, एक साथ ही हिसाब कर लेंगे तरीके से, ठीक है। और जो तू ये वीडियो बनाता है ना जो पैसे धर के फिर खुद उठा ले, तेरा सारा बेरा हमने समझ गया। तो 4 तारीख ने तू भी गया लिया जी, अपने पापा गया है, तेरे हिसाब कर देंगे, कोई दिक्कत ना है। बेरोजगार गरीब आदमी, ठीक है। चलो भाई ध्यान रखो, 4 तारीख ने मिलेगा, इससे ज्यादा हम पे भी टाइम ना है कि बार बार मिला, जिसना आनो 4 नहीं, एक बार धर लियो समय, आराम से मिल लेंगे तरीके से, जैसे कहोगे उस हिसाब से, ठीक है भाई। राम राम भाई। यही नहीं, ट्विटर पर एलविश यादव की एक लड़ाई को लेकर क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें वो कुछ ये कहता है, तुमने उठवा लूंगा थारी गैल, वो तुम्हारा मालिक मतलब मेरे थे, उसे भी उठवाऊंगा ये वो। इनने मेरे तक बताया, मैंने कि तुमने क्या करा? फिर करा कुछ नहीं भाई, हमने कभी कोई बात नहीं, कल जी हम बात करा देंगे। मैंने कि तुम सुन का आगे कि क्या कहते हैं उठवा लूंगा, मैं क्या जब भी कहते मैं उठवा दे, अभी उठवा दे, यही खड़े हैं, या फिर मुझे बुला लेते वहीं ऑन द स्पॉट में फैसला ही कर देता। इसके साथ ही ये जो लफड़ा शुरू हुआ था एलविश यादव प्रिंस नरूला का, इस बारे में रजत दलाल भी स्टार्टिंग में बात किए थे और बोले थे कि स्टार्टिंग अगर प्रिंस की तरफ से हुई तो नहीं छोड़ेंगे। पर रिसेंटली रजत दलाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो ये लफड़े में नहीं पड़ने वाले और उनका इस कंट्रोवर्सी से कोई भी लेना देना नहीं है, आप खुद देखिए। राम राम भाई सबको, राम राम। रजत भाई 4 तारीख को कहाँ आना है, 4 तारीख को कहाँ आए? 4 तारीख को नहीं आना, कहीं अपने घर रहो। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। रजत भाई गए थे समझौता कराने, जूता बजाने नहीं गए थे। ना पता हो तो बता दूं, सामने से जो लोग आ रखे थे ना, रोहित भाई हो गए, गौरव भाई हो गए, युद्धवीर भाई हो गए, गोविंद भाई हो गए, जबरू भाई, बंटी भाई, विशु भाई, मेरे अपने घर के बड़े हैं। पिछला साल उठा के देखो, जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब मेरे साथ खड़े थे हर चीज में। और तुम्हें क्या लगता है 4 रील बन जाएंगी तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? अपना कोई मुझे मारे पीटे भी ना, उसका हक है मेरे पे। 4 जगह गलत होंगे ना, अपनों के आगे झुक लेंगे। कितने भाई मेरे बुरा मान के बैठे हैं, वो तो खैर मेरी घर की चीजें मैं बैठ के निपटा लूंगा। पर तुम सोच कैसे रहे हो मैं अपने किसी भाई से लड़ूंगा? तुम्हारी कंट्रोवर्सी भाई तुम्हें मुबारक हो। सुल्टाना करवाने गए थे, बीज बोने नहीं गए थे। अपनी निभा लो, इन चीजों में नहीं पड़ने वाले भाई, काम करो। तो रजत दलाल की इंस्टाग्राम स्टोरी जब ऑडियंस ने देखी तो हर तरफ रजत दलाल को दोगला कहा जा रहा है और एलविश यादव की एक क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें एलविश कुछ ये कह रहे हैं अपने दोस्तों को, जिन जिन अपने रंग दिखाए हैं, असली दोस्त की पहचान तो भाई साहब बुरे टाइम में ही होती है। और जब अपना टाइम आया तो बहुत लोगों ने अपने रंग भी दिखा दिए, सब याद है मुझे। ऑल दो मैं बड़ा चिल बंदा हूँ, पर सारी चीजें देखता हूँ, सारी चीजें याद रखता हूँ कि कौन मेरे बुरे टाइम में साथ रहा था, कौन
आगे जाता है कौन। तो नेक्स्ट अपडेट में एलविश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला सब तरफ चल रहा है। तो इस बीच राजू फिटनेस का भी ये पूरे लफड़े में रिप्लाई आया, जहां वो लड़ाई को शांत कराना चाहते हैं और बता रहे हैं कि दोनों तरफ से किसी पर भी हमला हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा, जब मारपीट में दोनों को ही जेल जाना होगा। आगे राजू फिटनेस कहे कि उनको इमैच्योर प्रिंस नरूला लगा और भी वो कई सारी चीजें कहे, आप देखिए। जाता और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते जो उसके ऐसे वाले भाई हैं वेल विशर हैं कि किसी भी तरह का संकट उसके ऊपर अब कोई आए और उसके माँ बाप को दोबारा से थाना कोर्ट कचहरी देखना पड़े। ठीक, अब दूसरी बात आती है प्रिंस भाई की। प्रिंस भाई भी बढ़िया आदमी है यार, मेरी एक बार बात हुई है, तेलका भाई ने बात करवाई थी, समझदार इंसान है। इस बार ऐसे क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। प्रिंस भाई की भाई देखो युविका भाभी इतनी प्यारी है, साथ में अभी बाप भी बन गया ये आदमी। तो अब जो प्रिंस को सपोर्ट करे, जो करे भाई ये कर दो वो कर दो, आगे तुम क्या चाहते हो भाई? वो युविका भाभी छोटा सा बच्चा गोद में लेके थाने कोर्ट कचहरी घूमे? तो ये कोई भी लड़ाई नहीं है, ना दोनों की जमीन बट रही है, ना कोई बहन बेटी का मैटर है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर है। सारा सही मैंने कहा था कि मैं भाई अलग से इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। झगड़ा इनका कहाँ से शुरू हुआ है? मुझे एलविश अभी मिला था परी मैच के एक इवेंट में, तो मैंने प्यार से उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या हुआ है? तो एलविश ने मुझे जो सारी बात बताई वो ये बताई कि भाई शो का पार्ट था, शो में छोटी मोटी बहस हो जाती है। अब जब तुम छोटे बड़े भाई बन रहे हो दोनों और हो भी, तो अगर एक घर में भी रहोगे तो छोटी मोटी बहस तो वहाँ भी हो जाती है, एक दूसरे की जान लेने में थोड़ी तुल जाओगे। और जान लेना दोनों में से किसी के बस की भी नहीं है, बुरा मत मानना, सच बता रहा हूँ। तुम दोनों में से किसी के भी इतना बस की नहीं, तुम एक दूसरे की जान ले लो, क्योंकि एक के भी खरोच आ गई ना, कोई आम आदमी तुम हो नहीं कि एक दूसरे के थप्पड़ मार दोगे और घर जाके सो जाओगे। दोनों बड़े फेस हो, दोनों पब्लिक फिगर हो, एक भी इंसान को अगर खरोच आती है तो दूसरे को जेल जाना ही पड़ेगा। जेल भी नहीं गई तो भैया तारीखें भुगतनी पड़ेंगी। तुम्हारा कोई शो है, तुम्हारी कोई शूटिंग है, वहाँ ना जाके तुम कोर्ट में साइन करते रह जाना। ये एंड होना इसका, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, एंड होना भाईचारे से। खामखा का रायता फैलाया हुआ है, खामखा एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ बकवा रहे हो खामखा। और इमेच्योरिटी में बुरा मत मानना प्रिंस भाई, तुमने दिखाई है। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे उसने बताया एलविश ने कि शो के अंदर छोटी मोटी बहस हुई, जो कि होती है सारे गैंग लीडर्स में, रोडीज के अंदर, वहाँ बहस हुई, वो बहस वहीं ख़त्म हो गई। फिर प्रिंस भाई ने कहा एलविश एक गाना शूट करते हैं साथ में, तो इन दोनों का एक गाना भी आया। मैं छोटी सी वो लगा देता हूँ यहाँ पे फोटो। गाना आया, गाने की रिलीज डेट आई या जाने गाना रिलीज हो गया, वो मुझे इतना पता नहीं है। तो ये सारी बातें मुझे जो एलविश ने बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। फिर जब वो गाना आया, इसके बाद एपिसोड आया, एपिसोड में देखा कि प्रिंस और एलविश लड़ रहे हैं, तो यहां सारी गलती आती है एलविश की आर्मी की। एक शो का पार्ट है, शो में दो लोग लड़ रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट करना, बोलो एलविश भाई फुल सपोर्ट। और ये वो उसकी माँ को बहन को गाली बक रहे हो बिना वजह, किसी की भी माँ बहन को गाली बकोगे किसी को भी गुस्सा आएगा। यहाँ इमेच्योरिटी प्रिंस भाई ने ये दिखाई कि अबे जब तुम्हारा भाईचारा हो गया, एक शो पे तुम लड़े, उसके बाद तुम्हारा भाईचारा हो गया, तुम्हारा सॉन्ग आना था वो भी आ गया, तो वहां तुम एलविश को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? पब्लिक का मुंह कोई रोक थोड़ी पाया है। फिर आता है रोडीज का फिनाले, तो जो गेम का पार्ट है उसको गेम तक रखो ना। ठीक है यार, हर घर में बहस होती है, हर बड़े छोटे भाई में बहस होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है। और कंट्रोवर्सी तो जब समझ में आती है जब दो लोग लड़ रहे हो। एलविश की तरफ से मैं स्टोरी रोज चेक करता हूँ, एक भी स्टोरी नहीं आती प्रिंस नरूला के लिए, लेकिन प्रिंस नरूला की तरफ से रोज भाई कभी कुछ। अभी एक मैंने रिसेंट स्टोरी है जाने रील है टैग कर रखी लोगों ने कि 4 तारीख को मैं गुड़गांव आ रहा हूँ, लठ वठ जोड़ के रखना, कम ना पड़ जाए। और सबकी आईडी मेरे पास आ गई, जिनको मैंने गाली बकी है, जिन्होंने मुझे गाली बकी है, और आके मैं सबको ऑफलाइन दिखाऊंगा। भाई आप मेरे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो फिल्मी दुनिया अलग होती है, रियल दुनिया अलग होती है, यहाँ आगे कुछ भी नहीं होना। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में प्रदीप दागा का भी एलविश यादव और प्रिंस नरूला के लफड़े के ऊपर जवाब आया, जहां वो प्रिंस नरूला को वार्निंग देते हुए ये कहे, एलविश अपना छोटा भाई है, अगर किसी ने माँ का दूध पिया ना, किसी नामर्द में अगर इतना दम है तो उसे हाथ लगा कर दिखा देना, उसकी जिंदगी यही खत्म कर दूंगा। ये प्रदीप दागा की जुबान है, नामर्दो घर में घुस जाओ, नहीं तो यही तबाह कर दूंगा तुम्हें। इसके साथ ही राजा गुज्जर भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किए एलविश यादव प्रिंस नरूला के फाइट में, जहां जोगिंदर प्रिंस नरूला को सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को लेकर। तो जोगिंदर ने वीडियो में जो बात कही थी प्रिंस सपोर्ट को लेकर, तो वो बात में राजा गुज्जर ये कहे, और जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो, और अपना भाई दोबारा गुड़गांव आएगा, जिससे तुम हाथ लगवा सकते हो हाथ लगवा लेना। अगर गुड़गांव के अंदर तुम्हारा भाई है तो गुड़गांव के अंदर हमारे भी भाई है कहीं तो कहीं ना, क्या वो हो गया। अब आना ये 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पीआर में, पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम अपने आप को सिग्मा दिखा रहे हो। फिर बोलते हो कि भाई हमने प्रिंस नरूला को गाली दिला दी कमेंट पे पता
क्यों दिला रहे थे? अरे तेरे बाप को गुड़गांव और तेरा गांव कौन सौ गुड़गांव में पहले तो नहीं बता। तू फन्ने को हो, तू कहीं को प्रिंस रोला हो चाहे गधे को घोड़ा हो, तू बोलो हम देखेंगे वहाँ कितना बड़ा फन्ने खो। तू भी आ जाइयो फन्ने खो और वहाँ भी लियो बैठ कर साड़न में चप्पल लगेगी 4 वहाँ में भी और तो में भी कभी बड़ा फन्ने खा। तू कौन को रायदार तू गुड़गांव में रेल लगो तू आज गए गांव कौन सा तेरे गुड़गांव में कौन को रहने वाला हो तू? इन्ने कौन हो रहा हो तू? साला औकात तो भारी बात करे जब करे फोन करके बुला ले तेरे भाई रह रहे तेरे भाई को गोम कौन सौ गुड़गांव नहीं बता तू भाई की छोड़ गोमन की पता गुड़गांव में गोम कितने रहने वालों तेरे बाप चौकीदार गुड़गांव में है चौकीदारी कर ले तू अपनी जाके फन्ने को तेरे धुआं लिकट जाएगो कभी कहीं बहम में हो जब देखा जब हवाबाजी तेरे गुड़गांव में गाड़ी में भी आग लगा देंगे साथ कभी कहीं बहम में जीरो हो तू बड़ो रहे हो ना मच्छर बाइक गेल रहे कर तेरी औकात बाइक की गेल की है ज्यादा हवा में मत बात करे करे गाँव को रहने वालों तो हमें पता तेरी सारी गुड़गांव कुड़ से गांव को तो गुड़गांव में गांव का नाम बता अपने को। अरे इतने चप्पल लगेगी तेरा मुंह फिर जाएगा कभी कहीं बहम में जीरो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।